मैं आप सभी लोगों को, जब यह मसला आया, जब बीच के काल में पिछली सरकार ने अपने राज्य के अंदर स्थानीय नीति, नियोजन नीति पर चर्चा किया, तो आजसूक ने इस विषय को गंभीरता से लिया। तत्काल बिना कोई अधिवेशन किए 2 दिन का विचार मंथन करते हुए हम लोगों ने अपना प्रस्ताव तैयार किया। यह प्रस्ताव अकेले आजसू पार्टी है। भाई जो भी संगठन है इस विषय पर बयान देते हैं, बयान चलता है, उसको अभी थोड़ा रोक देना, थोड़ा रोक देना, मैं बताऊंगा। बयान देते हैं कि हम भी चाहते हैं। यहां पर बड़ा अजीब लगता है, जिनका आइडियोलॉजी मिलता ही नहीं है इस विषय से, वो भी खड़ा होकर बोलते हैं हम भी यही चाहते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? हो बोला जा रहा है कि नहीं? बताइए, बोला जा रहा है कि नहीं? वहां केंद्रित मत होइए। मैं कहा उसको बंद करो, पहले विषय को समझे, पहले उसको बंद करो। पहले विषय को समझो। कितना पढ़ेंगे वो तो हम बाद में जानेंगे, क्योंकि आज मैंने देख लिया आपको। ये कब का निर्णय है? कब का निर्णय है? हाँ, 15 का, 16 का। मैं ये विषय पर इसलिए आपको कर रहा हूं कि आप अप टू डेट रहो यार विषयों के साथ। आप अपना इतिहास को बांध के नहीं रखते हैं कि ये पहली पार्टी जो इस सब्जेक्ट को वैधानिक रूप से पार्टी के अंदर स्वीकार कर लिया। हमने अपना नोट तैयार कर लिया, हमने हर गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत कर दिया। ऐसा इस प्रदेश में कोई भी पार्टी ने किया है तो मुझे बता दीजिए, किसी पार्टी ने कर दिया है? किसी दल ने अगर इस तरह से इन विषयों पर अपना स्पष्ट मत रखा है कि हमने जो कर दिया, ऐसा कोई है? कोई पार्टी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है क्या? बताओ, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने दल के अंदर ऐसा निर्णय लिया है क्या? नहीं लिया है। वो तो मैं हमेशा बता रहा हूं, जब जब राजनीतिक दबिश पड़ती है वो राजनीतिक कवच पहनना जानते हैं। ये उनका राजनीतिक कवच था। वो चाहते हैं हाउस में, एक दिन का हाउस में ये विषय लाते नहीं, क्योंकि राजनीतिक दबिश जैसे भी पड़ता है उनके ऊपर जैसे भी किसी एजेंसी का दबाव पड़ता है, तो राजनीतिक दबाव के अंदर में, दबिश के अंदर में ऐसे प्रस्ताव उठा कर लाते हैं और झारखंड के लोगों को, यहां के एसटी, एससी, ओबीसी जैसे लोगों के साथ षड्यंत्र करने का काम करते हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा है और यही यहां का नेतृत्व। षड्यंत्र किया जाता है, षड्यंत्र रचते हैं। बताओ, जिनके संरक्षण की दुहाई देते हैं वो चाल चलते हैं इस समाज के साथ। और उसका उदाहरण है ये प्रस्तावना हम लोगों ने तय किया। मैंने उसी समय पार्टी के अंदर ये निर्णय लेकर पार्टी के लोगों के साथ विचार विमर्श करके ये प्रस्तावना तैयार किया है। अब मैं चाहता हूं कि इसको प्रस्तुत करिए और आप सभी इसके आज के ई में भी अगर इसमें बेसिक कोई चेंज की आवश्यकता होगी तो आप जरूर बात करना, क्योंकि ये अधिवेशन का पार्ट आज हो गया। अधिवेशन ने अपने पूर्व पार्टी के निर्णय को आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आप इसमें संशोधन चाहते हैं तो संशोधन प्रस्ताव हम लोग ले सकते हैं, ताकि इसमें संशोधन करके चीजों को हम लोग फाइनल कर दें। चलो, देवसुरंदा से आग्रह करेंगे उस माइक में चले जाएंगे, वो माइक में चले जाएंगे। प्रस्ताव लोक संवाद के प्रमुख बिंदु। क्या हुआ? इसकी कॉपी भी दे देंगे, लेकिन अगले बार मीटिंग में प्रखंड अध्यक्ष जी खड़ा होकर यह मत बोलना कि मुझे जानकारी नहीं है। कितना दिली इच्छा हो जाती है पॉलिटिकल। अभी मैं कुछ माइक अगर बंद होता है, ये सब बंद होने दो, मैं आप लोग से बात करता हूं। चलो, यह विषय
पूरे राज्य के लिए संवेदनशील विषय है, लेकिन किसी भी पार्टी को ये हिम्मत नहीं है कि संवेदनशील विषयों पर चर्चा करें, उसका हल ढूंढे। ये पहली पार्टी है जो इसको लेकर के एक लोक संवाद स्थापित किया, और हम लोगों ने संवाद करके उन तमाम पहलुओं पर लोक संवाद के प्रमुख बिंदु जो है उस पर हम लोगों ने एक समुचित सबकी राय, पूरे प्रदेश के लोगों की राय लेने के बाद 3-4 पॉइंट हम लोगों ने स्पष्ट रूप से रखा और सरकार को लिखित रूप से हम लोगों ने दिया है। स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति दो अलग अलग होनी चाहिए, नियोजन के लिए अलग अलग स्थानीय नीति। स्थानीय विषय झारखंड और अन्य प्रदेश से स्थानीय नीति और नियोजन नीति दो अलग अलग बनना चाहिए। आप लोग सहमत हैं इससे? क्लियर है ना? सहमत है ना आप सभी लोग? किसी को इस विषय में कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। क्लियर है? दोनों अलग अलग बनना चाहिए। चलिए दादा आगे। अरे तुम स्थानीयता के विषय झारखंड अन्य प्रदेशों से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि दूसरे प्रदेश और झारखंड की तुलना आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी नीति झारखंड की विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए। क्यों अलग होनी चाहिए? इसलिए हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड के वासियों का मूल रूप से दो स्पष्ट पहचान है। एक है जो मूलवासी हैं, भूमिपुत्र हैं, जो यहां के हैं, जिनका पहचान है अपना। दूसरा है जो स्वैच्छिक रूप से यहां आकर के बसे हैं। दादा मैं ऊपर दूसरा पर आ रहा हूं, एक एक करके चलते हैं। हाँ। स्थानीयता के विषय झारखंड के अन्य प्रदेशों से पूर्णतः भिन्न है, इसलिए हमारी नीति झारखंड के वस्तु स्थिति पर आधारित होनी चाहिए। मैंने देखा, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसे ही स्थानीय नीति की बात होगी तो मैं चूंकि इसके अंदर रह के इस विषय पर कई मीटिंग में कर चुका, तो मैंने देखा कि हमारा एजेंडा तय करने वाला कौन हो जाते हैं? सरकारी पदाधिकारी। सरकारी पदाधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि आप ऐसा करो, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, बंगाल का और बिहार का लेके आओ। कोई प्रदेश जो अपना डोमिसाइल नीति बनाया उसको लेके आओ, ऐसा आदेश दिया जाता है। उसकी कॉपी मंगाई जाती है। मैं इसीलिए बीच में आया और मैंने इसीलिए कहा था कि मेरा प्रदेश, मैं इसमें किसी का कॉपी क्यों करूं? मेरा प्रदेश किसी और से अलग है। मैं अपना डोमिसाइल नीति अपना बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि उसके आधार पर हम तय करेंगे। हमारा परिवेश बिल्कुल अलग है, हम अपने परिवेश के आधार पर हम तय करेंगे। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड नकल से नहीं चलेगा, बल्कि झारखंड अपने अकल से चलेगा। इसलिए हम लोगों ने इस तरह से नीति बनाई। झारखंड के मूलवासी, यहां के मौजूदा कानून, CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन रूल में वर्णित काश्तकार जाति एवं जनजाति पहले से ही चिन्हित चले गए। पहला अब आते हैं झारखंड वासियों के मूल रूप से दो स्पष्ट पहचान भी दो तरीके का। या तो सभी लोग हैं तो सबके बारे चिंता करना पड़ेगा। डोमिसाइल वो भी, डोमिसाइल हम भी, लेकिन डोमिसाइल कैसा होगा? एक मूलवासी या भूमिपुत्र, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। दूसरा स्वैच्छिक, डोमिसाइल ऑफ चॉइस। ये दो बनाया गया है कि दो तरह के डोमिसाइल लोग हमारे यहां पर हैं। एक है जो पूर्व से हैं और एक है जो इच्छा के रूप से आए, कोई काम करने आया, बिजनेस करने आया, रहने आया। ये दो, इसीलिए मैंने ये दो अलग अलग कैटेगरी बना दिया कि दो कैटेगरी के लोग यहां पर हैं, ताकि दोनों कैटेगरी की अपनी अपनी पहचान होगी। ये क्लियर है सभी लोग? दोनों की पहचान अलग अलग से रूप से होगी। ये दो कैटेगरी हमने तय किया था। दादा मेरे संजय दा, इसमें माइक संजय दा को भी देना चाहिए, क्योंकि आप इसको फाइन किए थे तो आप हमारे बीच में बोल सकते हैं। वो माइक एक उनको भी दे देना। चलिए आगे बढ़िए। झारखंड के मूलवासी, यहां के मौजूदा कानून, CNT एक्ट, SPT एक्ट और विल्किंसन रूल में वर्णित काश्तकार जाति और जनजाति पहले से ही चिन्हित है। इसको चिन्हित करने की जरूरत नहीं है। ये पहले से ही कौन कौन सी जाति किस कानून के अंतर्गत आते हैं, इनको फिर से चिन्हित करने की जरूरत नहीं। मैं उसी को बोल दे रहा हूं। दादा ने वो पहला वाला जो बोला है, मैं उसके लिए संजय दा से खाली उसका साल खाली आपसे पूछेंगे सर। संजय दा, जैसे हमारे यहाँ दो कानून पहले से ही बने हुए हैं, एक CNT
और एक एसपीटी कानून बना हुआ है। उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट किया कि किन जाति को इसमें संरक्षण की आवश्यकता है, उसको संरक्षण दिया गया। तो कुछ जाति ऐसे जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जिनको संरक्षण उस काल में प्राप्त हुआ, उन्हें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें और कोई उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। जिसका संरक्षण के लिए यह कानून बना वो स्वतः इस डोमिसाइल के अंदर आ जाएंगे। अब आगे संथाल प्रेरणा टेंडेंसी एक्ट, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये उस समय बना और उस समय जिनको संरक्षण देना था, ऐसा मतलब है कि वो पहले से ये है और ये चिन्हित है, उसको चिन्हित करने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा। उसके बाद 1932 का खतियान या अंतिम सर्वे के माध्यम से इसकी स्थानीयता पूर्णतः प्रमाणित है। अगर उसमें भी कोई छूट गए तो अंतिम प्रमाण यहां मिल जाएगा। अंतिम सर्वे में जहां जब हुआ है 32 प्रारंभ हुआ से 64 तक और कुछ जगहों पर तो उसके बाद तक उसी को आधार बनाया जाएगा, यह निश्चय किया गया। आगे चलिए। 2015 स्थानीय नीति में स्वैच्छिक प्रवासी या निर्धारण निम्नलिखित मानकों के आधार पर होना चाहिए। हम लोग जो स्वैच्छिक हैं, जिसको कहते हैं बाय चॉइस, जो लोग यहाँ रह रहे, उनका भी मानक होना चाहिए। राज्य में प्रवास के अवधि एवं निरंतरता, राज्य में प्रवास का उद्देश्य किस कारण से यहाँ है, सरकारी नौकरी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भू स्वामित्व अथवा अचल संपत्ति अर्जन, शैक्षणिक संपर्क, जन्म अथवा पारिवारिक संपर्क, भाषिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामंजस्य। हम लोगों ने कई एक आधार बनाया और उसके आधार पर ही हम उनको स्वैच्छिक रूप से जो यहाँ रहना चाहते हैं उनको पहचाना जाना चाहिए। स्थानीय नीति तय होने के पश्चात ही राज्य के निम्न नीतियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। दादा, इच्छिक रूप से जो स्वैच्छिक रूप से जो यहाँ प्रवासी जो हैं, जो आए भी, उनका प्रकार क्या क्या है, उसका प्रकार क्या है? पहला तो ये कहा गया प्रवास अवधि और निरंतर, ये एक नोटेड होना चाहिए। दूसरा उसका हो सकता है कोई सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर आए, व्यवसाय के लिए आए, भूमि स्वामित्व जिसका है, अचल संपत्ति जिसका है, शैक्षणिक संपर्क जिसका रहा, जन्म, परिवार, भाषाइक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सोशल एंड कल्चर इंटीग्रेशन, ये जो इनका संबंध रहा है, इस संबंध के आधार पर जो लोग यहाँ पर हैं उनको स्वैच्छिक प्रवासी के रूप में निर्धारित किया जाएगा। इतना डिटेल कहां है? सरकार ने किया है क्या? सरकार ने इधर डिटेलिंग किया क्या, कैसे इस चीजों को करेंगे? और आइए नीचे। स्थानीय नीति तय करने होने के पश्चात ही राज्य के निम्न नीतियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। जब स्थानीय नीति तय हो जाएगा, स्थानीयता तय होगा, तभी अलग, जैसे भूमि एवं अचल संपत्ति अर्जन नीति, शासन प्रशासन की भागीदारी, सार्वजनिक संस्थाओं की प्रशासनिक भागीदारी, नियोजन नीति, शिक्षा एवं प्रवेश नीति, व्यवसाय एवं संविदा नीति, माने सब का अलग से नीति। अभी केवल लोग नौकरी और नौकरी की बात करते हैं। लोगों को लगता है स्थानीयता आएंगे खाली नौकरी मिलेगा। ये एक ऐसा प्रचलन और ऐसी बातों की चर्चा ऐसे ही छेड़ दी गई है, लेकिन उसके पीछे बहुत चीजें हैं जिन पर आपको अपना जरूरत है। एक स्कूल में एडमिशन में भी मान्यता पर हम लोग ने जोर दिया कि जो लोग यहाँ के मूल लोग होंगे तो एडमिशन की मान्यता पे उसका आधार सुनिश्चित होना चाहिए। वहां से लेकर उस सारी चीजें, शिक्षा से व्यवसाय से शासन प्रशासन से लेकर भूमि और अचल संपत्ति तक में भी उस प्रमाण को जगह मिलना चाहिए। हमने ये भी तय किया ताकि कभी भी किसी बात को लेकर उस आदमी को केवल नौकरी के लिए वो प्रमाण ना हो, बल्कि जीवन में जहां जहां उसके अंतर आ सकता है और सहयोग हो सकता है, वहां उसका परिचय इन विषयों के साथ बने। ये हम लोग ने तय किया है। सहमति है कि आपको? ऐसा प्रारूप का कल्पना अब इसको पढ़कर कोई करे, इससे आगे नहीं कर सकता है। नीचे आ जाइए आप इन बिंदुओं पर। 2000 नीचे आइए, अब आइए, हो गया इसका, नीचे आइए। इसको प्रतिनिधि मंडल हम लोग ने बनाया था। दल के अंदर मंत्री के रूप में चंद्रप्रकाश सरकार में थे, चंद्रप्रकाश चौधरी जी हमारे, कमल किशोर भगत तब हमारे थे विधायक के रूप में, हमारे विकास मुंडा भी विधायक थे। पार्टी तरफ से मैं, प्रभाकर तिर्की हमारे प्रवक्ता थे, और डॉक्टर गिरिजाराम गोंजू, ये हम लोग ने स्पेशलिस्ट उनको बुलाया था। और संजय दा का भी एक था ना? नहीं, संजय दा इसमें नहीं थे। इसमें नहीं थे। इसमें से दो हमारे बीच अभी नहीं है, कमल किशोर भगत जी और डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू जी।
जिन लोगों ने साइन तो किया और झारखंड के हितों के लिए अपना साइन करके गया है कि स्थानीयता ऐसा तय होना चाहिए। चलिए, हो गया।